आजमगढ़ ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। निजामाबाद विधानसभा सपा के प्रत्याशी आलम बदी लाहिड़ी बाजार से कोडिया मुंडिया जनसंपर्क के बाद दुर्वासा गांव में सपा का लगा चौपाल। इस मौके पर मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव, ग्राम प्रधान पप्पू यादव, महाप्रधान राजेश यादव, नामवर सिंह आदि मौजूद रहे। सपा के चौपाल में जनता के बीच लाहिड़ी बाजार से मुंडिया रोड का खुला पोल सपा समर्थक बीजेपी पर साधा निशाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। इस समय निजामाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है प्रत्याशी आलम बदी विधायक जी हैं और यहाँ पर उनके समर्थक भी उपस्थित हैं। हम उनसे थोड़ा कुछ खास तौर से बातचीत करते हैं। इस समय माहौल क्या चल रहा है? प्रमुख जी बताइए, इस समय आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का रुख और विचार क्या क्या जनता चाहती है? देखिए, हम लोग पूरे समाज में और क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जाते हैं। आज जो स्थिति सामने आ रही है, आज पूरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जो भी आगे सरकार की है ऐसा आगे न हो, इसके लिए विकास के नाम पर। और जो क्षेत्र में हमको घूमने से ये दिखाई दिया और पता चला और लोगों ने ये बताया भी हमको कि ये विधानसभा, निजामाबाद विधानसभा ऐसी है कि बाहरी लोगों को, जो भी बाहरी पैराशूट से उतर के यहाँ पैसे के बल पर आए, चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उनको कतई यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। पुराने फिर सबसे अपने ईमानदार विधायक आलम बदी आजमी को पुनः भी विधायक चुनने जा रही है। ये आप लोग भी भ्रमण करके सारी जनता से ये जान सकते हैं। विपक्ष बार बार हमला कर रही है कि हमने बहुत विकास किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विकास, देखिए, विकास तो कोई भी सरकार आती है, विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर हर विभाग का अलग अलग बजट पेश किया जाता है। अलग अलग विकास, चाहे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। लेकिन कौन सरकार सबसे अच्छी बजट पेश करते हुए हर विभागों में किस हिसाब से काम करती है, वो अभी तक ये दिखाई नहीं दे। जो काम सबसे ज़्यादा विकास काम अखिलेश सरकार में हुआ और जो लाइन ऑर्डर का हिसाब किताब था वो मायावती जी में था। और जो ये सरकार आपकी चल रही थी, आपके सामने है। कितना विरोध हम क्या बताएं, पूरा ये प्रदेश बता रहा है कि क्या होने जा रहा है। आप लोग इस निजामाबाद विधानसभा में हर जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कितने गांव में जो सर्वे किया? मतलब देखिए, हमारे ब्लॉक मिर्जापुर में 86 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 11 गांव फूलपुर विधानसभा में जाता है और जो बचा गांव हमारे निजामाबाद विधानसभा में आता है। मैं सारे गाँव में भ्रमण किया हूँ। हर जगह जनता यही चाहती है कि पुनः इस सरकार को बदलकर नई सरकार और विकास के नाम पर फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर देखना चाहते हैं। कि आप कहीं ना कहीं विधायक जी के सपोर्टर दिख रहे हैं, पार्टी के प्रति कार्यरत दिख रहे हैं, तो जो पहला मुद्दा क्या है? गांव-गांव में आप लोग जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं समाजवादी का अभी सदस्य नहीं हुआ हूं। पहली बात, एक भाईचारा से लेते हुए, संबंधों को निभाते हुए विधायक जी ने मुझ पर जो आशीर्वाद बनाया, आज मैं सारे दलों को, नियम को तोड़ते हुए मैं विधायक जी के साथ खड़ा हूं। चाहे विधायक जी जैसे रहेंगे, मैं विधायक जी के साथ खड़ा रहूंगा। और रह गई जनता की बात, जनता हमेशा चाहती है कि हमारे गांव में विकास हो, रोड बने, नाली बने, जो काम रुके हों उसको हम विधायक से कहकर उस काम को पूर्ण कराया जाए। लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। एक शिकायत ये निजामाबाद विधानसभा की सबसे बड़ी है जनता की, मुड़ियार रोड से लेकर के लाहिड़ियाँ तक रोड बहुत गड़बड़ रहा, जो कि वर्तमान में विधायक भी रहे, तो इस पे क्या कहना चाहिए? ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब विधायक जी 7 से 12 में चुनाव हारे थे, आपको ज्ञात होना चाहिए, उस समय बसपा सरकार थी, उस समय की विधायक, और वो सरकार क्यों ये रोड नहीं बनाई, आज ही क्यों ये दिन सबको याद आता है। हर सरकार विकास के नाम काम करती है। विधायक जी ने जो प्रस्ताव दिया था, मेरे नॉलेज में 4 रोड ऐसे हैं जो सरकार न रहते हुए 4 रोड पास हुए हैं। आपका एक हाईवे पास हो गया है, सीधा सेंट्रवा से निकलते हुए डायरेक्ट दुर्वासा तक हाईवे पास हुआ है। नंदाव मोड़ से लेकर नंदाव बाजार तक पास हुआ है।
2 रोड और हैं, ये अपने मुड़ियार से दुबासा वाला। एक मुड़ियार से दुर्वासा रोड पास हुआ है। 4 रोड बिना न सरकार होते हुए भी विधायक जी के प्रस्ताव पे 4 रोड पास हो चुके हैं जो तत्काल बनने जा रहे हैं। मैं राजेश यादव हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। विधायक जी के साथ आप कहीं ना कहीं डोर टू डोर गांव टू गांव और जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हाँ। कहीं ना कहीं आप समर्थक दिख रहे हैं जी। तो ये बताइए कि आप किस मुद्दाओं से जा रहे हैं गांव में, जो कि जनता का सवाल है कि गांव में विकास नहीं हुआ, वर्तमान में विधायक भी रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले रही है। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया और 5 साल के सरकार में 2 साल कोरोना काल रहा। कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने 1 करोड़ रुपया पीजीआई को दिया। कोरोना काल के बाद यहाँ बारिश का मौसम आया, बाढ़ आई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 25 लाख रुपया जो बंधा है, जो शहर का है, 25 लाख रुपया बड़ा ट्यूबवेल लगाने के लिए, बड़ा नलकूप लगाने के लिए, जो कि वाटर सप्लाई हो सके, जो बाढ़ का पानी बाहर हो सके, जो शहरों में लोग रहते हैं। और यहाँ के विधायक की आप बात कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर, कोई ऐसा गांव नहीं बच रहा, कोई ऐसा तिराहा चौराहा नहीं बचा है कि जहां आलम साहब नहीं गए हों, और कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा कि जहां पे इनकी इंटरलॉकिंग नहीं हो, इनका रोड चक्रोड सोलिंग ना हो। कोई गांव आप घूम के पूछ सकते हैं, आप मीडिया के साथ आपका बहुत सम्मान है और आप पूछ सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। आलम साहब एक शरीफ इंसान है, एक सज्जन इंसान है, एक संत की तरह से हैं, वो फकीरों की तरह से हैं और एक विकास पुरुष हैं। इनका कोई जवाब नहीं है। और क्षेत्र भी हैं, और क्षेत्रों में देख लीजिए, प्रदेश के क्षेत्रों को देख लीजिए, बीजेपी के 350 लगभग 325 एमएलए रहे, उनके क्षेत्र को देख लीजिए, जनता दौड़ा रही है, जाने नहीं दे रही है, गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अब वोट मांगने आ गए। विकास से तो भाई बीजेपी ने जो अभी बजट 2 साल का कोरोना काल में विधायकों से 50-50 लाख रुपया लिए, आजमगढ़ के हर विधायकों से 2-2 बार लिए, तो कहीं न कहीं वो विकास में रोड़ा तो हुआ। कोरोना काल था, इसलिए इंसान की जानें जा रही थी। जहाँ पे ये ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार नहीं करा पा रही थी, उसमें बजट ले लिया। उस बजट से विधायक तो बेचारे परेशान हो गए। विधायक का जो कोटा होता है 2 करोड़ का होता है, तो आधा तो ले ली सरकार ने, 1 साल का पूरा ले ली और दूसरे साल में भी लिया, तो कहाँ से वो विकास कर पाएंगे। और अलग से इस सरकार ने कोई बजट नहीं दिया विधायक को कि कोई विकास कर पाए। ये तो बीच में जो अभी ये मैं बता रहा हूँ, अच्छी दवाई नहीं दे पाए, अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाए, अच्छी सिंचाई नहीं दे पाए, और ये बेरोजगारी बढ़ा दिए, भूखमरी बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए। और ये जो हालत है आज, त्राह की हालत है, उत्तर प्रदेश की हालत है। निजामाबाद तो विकास हुआ है, किसी की माइक लाल की हिम्मत नहीं है, कोई चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कोई, किसी से पूछ लीजिए कि आलम बदी एक संत आदमी है और कोई गांव नहीं जहां इनका ईंट न लगा हो, जहां इनकी सोलिंग न लगी हो, जहां इनका वो ये डमरू न लगा हो, सीसी रोड न बना हो। ये पिच भी बनवाए हैं, लेकिन कुछ सड़कें जो हालत खराब हुई है, क्योंकि ये बड़ी सड़कों का आप बात कर रहे थे, फूलपुर से माहौल अभी भाई हर जगह जो स्थिति है वही हालत है। और अभी जो ये उस सड़क की आप बात कर रहे हैं, माननीय आलम साहब ने प्रयास किया था, सरकार को लिख के दिए थे कि ये सड़क टूटी हुई है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव मौर्य रहे हैं, उनके पास बजट नहीं रहा। विधायक क्या करेंगे? विधायक तो सदन में, विधानसभा में बोलेगा, लिख के देगा, एप्लीकेशन देगा कि हमारी ये सड़कें खराब है, लेकिन ये हैसियत है नहीं भारतीय जनता पार्टी की कि वो बजट दे पाई। आलम साहब, मैं जानता हूँ जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं, अखिलेश अखिलेश अखिलेश, क्योंकि अखिलेश जब थे तो खुशहाली थी। अखिलेश जब थे निजामाबाद विधानसभा में, निजामाबाद विधानसभा में जी जनता का जनादेश कितना मिल रहा है आपके पार्टी? अरे यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि जो जनाधार है समाजवादी पार्टी का, हर जात के लोग, चाहे कोयरी, कुहार, मुसार, बरपासी, डोम, धरकार, नोनिया, नट, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कुहार, सोनार, बढ़ई, किसी भी जात के हो, हर लोग आलम साहब को पसंद करते हैं और उनको जिताना चाहते हैं। और कई हजारों, पिछली बार तो 18,000 से जीते थे जब मोदी लहर थी,
अब की बार तो लहर फहर खत्म हो गई है। कहर है भारतीय जनता पार्टी पे, साढ़ छोड़ दिए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 कुंटल चरवा रहे हैं। जनता इनका हिसाब किताब ले रही है। ये गांव में नहीं जा पा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 400 पार, तो वह हो सकता है 400 के पार भी समाजवादी पार्टी करके सरकार बनाए, क्योंकि यहाँ किसान 1 साल से पड़ा रहा जाकर के बॉर्डर पे। और मैं समझता हूं कि 750 लोगों शहीद हो गए। किसान जो अन्नदाता है, जो लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसके साथ क्या की सरकार? 3 काले कानून लाए, अपने लाए और अपने ही वापस कर लिए। ये क्या है? आप तमाशागिरी कर रहे हैं। ये तमाशा कर रहे हैं कि किसान को वोट लेने के लिए। किसान बहुत चालाक है। किसान ये समझ गया कि आप धोखा दे सकते हैं, जो वापस लिए हैं वो लगता फिर वो लागू कर सकते हैं। सत्ताधारी कह रहे हैं हाँ। कि किसानों को हमने निधि दिया। क्या दिए हैं? निधि दिया रहे, किसान निधि। ये किसान निधि क्या दिए हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहे हम 18,000 देंगे, ये 2,000 दे रहे हैं। और 2,000 दे रहे हैं और गैस सिलेंडर से कितना ले रहे हैं? 350 था, 1,000 के ऊपर ले रहे हैं। सरसों का तेल था 60 रुपया 65 रुपया, इस समय 240-50 रुपया ले रहे हैं। अगर बैल कोल्हू ने बनाया हुआ न जाने कैसा आ रहा, उसकी सच्चाई भी नहीं कि सरसों का है कि क्या है, तो उसमें तो वो ले रहे हैं, तो दे रहे हैं 200 रुपया। तो ये महंगाई है। डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसान परेशान है। सिंचाई के लिए डीजल किसान को चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन करने के लिए मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भूखमरी, बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, और ये जो बेरोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ये जनता को भूखों मारना चाहते हैं। ये कटोरा थमा दिया, आप 5 किलो दे रहे हो, 5 कुंटल चलवा रहे हो, साढ़ों से छोड़ दिए हो व्यवस्था। आप गाय का, गौ माता का आप पूजा करते हो, गौ माता की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। गौ माता सड़कों पे हैं, गौ माता लड़ जा रही हैं, मर जा रही हैं। इंसान लड़के कितने हॉस्पिटल में आप जाइए, कितने इंसान सांड से और गाय से लड़के मर गए। कितने हॉस्पिटल में आप पता लगा लीजिए, हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, काफी गाय और सांड से लड़ जा रहे हैं। रात में एक्सीडेंट हो रहा है, कितने परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लड़के मर गए, खत्म हो गए, उनके बच्चे कलप रहे हैं। ये सरकार की देन है, इसलिए जनता इनको देखना नहीं चाहती। इनको यूपी से सफाया करने